में ना जो हम बात करने वाले हैं डेटाबेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट देना है पहले। तो सबसे पहले सीखना है, इसमें तीन चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले एक सिस्टम को समझा गया। सिस्टम को समझना ये था कि देर इज़ ए स्कूल एंड स्कूल टीचर इज़ फेसिंग प्रॉब्लम फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द अटेंडेंस। तो तुमने क्या किया कि अटेंडेंस का रिकॉर्ड, गार्डियन का रिकॉर्ड और बच्चों का नॉर्मल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वो तीन बहुत सारी फाइलें बना रहे थे। आपने क्या किया, उस फाइल सिस्टम में कुछ सुधार करना शुरू किया। जैसे सुधार करना शुरू किया तो पहले माइंड में प्लान किया कि एक स्टूडेंट की फ़ाइल होनी बहुत ज़रूरी है डेटाबेस में। उसके अंदर क्या क्या फील्ड होंगे, रोल नंबर होगा, स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ होएगा, जी से गार्जियन नेम हो गया, गार्जियन के फ़ोन होंगे और गार्जियन की एड्रेस होगी। ये बेसिक एक फ़ाइल होगी जो स्टूडेंट फाइल होगी। तो बोलो सर, जैसे आपने बोला रोल नंबर, तो यहाँ रोल नंबर ऐसा है। अब ये फील्ड को तीन नाम डाल लो। फील्ड का नाम पहला हो गया फील्ड, दूसरा हो गया कॉलम और तीसरा हो गया एट्रीब्यूट। तो ये देखो कॉलम ही है, एक तरीके से कॉलम है। अब आपने किया रोल नंबर, यहाँ डाला स्टूडेंट नेम। तो बोलो सर इसमें डालेंगे कि सबसे पहले मुझे ये ऊपर वाला जो है फील्ड सारे इसको प्लान कर लो। पहला टेबल कौन सा हो गया, स्टूडेंट, ठीक है सर। सेकेंड अटेंडेंस टेबल है। अब अटेंडेंस में चार चीज़ें हैं। एक तो होगी रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, तीसरा हो गया अटेंडेंस स्टेटस और साथ में अटेंडेंस डेट। चार चीज़ें आ जाएंगी। तो ये इस तरीके से होएगा, अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड स्टेटस। अब इसमें प्रेजेंट और एसेट्स ये एब्सेंट डालनी थी। ठीक है भाई, दो बन गए। अब है कि दोनों को कभी कभार लिंक करने की ज़रूरत भी पड़ती है। अब जो लिंक करने की ज़रूरत पड़ रही है हमारे पास में, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक गार्डियन फाइल बनाई कि भाई गार्डियन किसके गार्डियन कौन है। तो हमने एक गार्डियन फाइल बनाई। अब देखो स्टूडेंट में क्या क्या डाला था, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन आईडी, गार्जियन फ़ोन नंबर। अब देखा कि भाई हो रहा है मिक्स, खिचड़ी बन रही है। तो हमने क्या किया, एक टेबल अलग किया। बोला कि उसका गार्डियन का डेटा अलग रखो, स्टूडेंट का डेटा अलग रखो, अटेंडेंस का डेटा अलग रखो और एक ऐसी कॉमन फील्ड बनाओ ताकि जब तीनों को जोड़ दें तो तीनों मिल जाए। अदरवाइज़ हमेशा मेमोरी में क्यों लोड लेना, वही ट्रू वही फॉर। तो देखिए तीन टेबल बनाया, स्टूडेंट में रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और इसमें एक गार्जियन की आईडी डाल दी, GOID। ठीक है भाई। दूसरा डाल दिया गार्डियन। इसमें आईडी जो यहाँ पर है सेम आईडी यहाँ है। अब यहाँ स्टूडेंट नेम नहीं है, गार्जियन का नाम है, गार्जियन के फ़ोन एड्रेस। बोलो सर इससे फ़ायदा क्या होगा। तो बेटे जब ये GOID और GOID को मैं जोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये तीनों फील्ड ऑटोमेटिकली इसके नीचे ज्वाइन हो जाएंगी। या अगर इससे इसको जोड़ दूंगा, देखो इस GOID से इस GOID को जब जोड़ूंगा तो ये तीनों फील्ड इसके नीचे आ जाएंगे। हाँ, कंसंट्रेट करोगे। अब देखो फिर से बता रहा हूँ, अगर ये GOID से इस GOID को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये तीनों इसके नीचे आ गई, और अगर इससे इसको जोड़ता हूँ तो ये तीनों इसके नीचे आ गए। तुम बोलोगे सर मैं समझ गया, ये मेन फाइल हो गई और ये एसोसिएटेड फाइल हो गई। इधर से करते हैं तो ये मेन हो गई, ये एसोसिएटेड हो गई। तीसरा क्या किया, अटेंडेंस अलग किया। अब इसमें देखो गार्जियन से कोई लेन देन नहीं है तो केवल क्या डाल दिया है, रोल नंबर। अब बोलोगे सर इन दोनों टेबल को जोड़ सकते हैं ना, यस। इसमें अगर इन दोनों को मैं रिलेशन बनाऊंगा तो ये जो दोनों फील्ड हैं 1 और 2, ये दोनों इसके नीचे आ गई। और उल्टा अगर इससे इसमें बनाया तो क्या होगा, ये तीनों फील्ड इसके नीचे आ जाएंगे। मेन कॉन्सेप्ट यही है। अब इस पर काम कैसे करें, हाँ अब आपके पास में इस पर मैं काम कर रहा होता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस पर क्या काम कर रहा हूँ मैं। बी केयरफुल अबाउट दिस। सो इस पर कंसंट्रेट करो। पहले कैसे मैंने बताया, पहला काम हो गया स्टूडेंट टेबल, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और गार्जियन आईडी, 4 फील्ड हो गए। दूसरा टेबल बनाया गार्डियन, GOID, जी नेम, जी फ़ोन, जी एड्रेस। तीसरा अटेंडेंस में आ गए डेट, रोल नंबर और स्टेटस। बोलो सर इसको बनाएंगे कैसे, पहला क्वेश्चन है। पहला है, बोलो सबसे पहले आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम है MySQL। अगर अकेले इंस्टॉल्ड है तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज़ वैम्प सर्वर आप डाल लीजिए, विंडोज़ अपाचे MySQL PHP फ्रीली अवेलेबल है। जब आपका इंस्टॉल करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तो यस कर दो। देखो यहाँ पर बगल में आ गया, ये देखिए आ गया। अब रेड कलर का है, सर्वर लोड हो रहा है। अब ये ऑरेंज चेंज हुआ, ग्रीन हो गया, मतलब लोडिंग। तीनों सर्विसेज जैसे मैंने किया, क्या बोलता है, ऑफलाइन सर्वर, MySQL ऑन किया, MySQL कंसोल पर गए, दिस इज़ कमिंग टू यू,
आपने यहाँ एंटर कर दिया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब आपने पूछा अभी जसकीरत कि सर /h करेंगे तो हेल्प हो जाएगा, सी करेंगे तो क्लियर द करेंट इनपुट स्टेटमेंट, यही है ना। अब मैंने बोला यहाँ पर देखिए /h आ गए। अब इसके अंदर में इतने सारे हेल्प इशू थे। हेल्प क्या था देखो, मैंने h डालते कि सर इसने बोला फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट MySQL प्रोडक्ट सर्विसेज विजिट फलाना फलाना, फॉर इसके लिए DevSQL खरीदने के लिए यहाँ जाइए, एंटरप्राइज के लिए। कमांड क्या क्या है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, सिनोनिम फॉर हेल्प, क्लियर आ गया, क्लियर फॉर द करेंट इनपुट स्टेटमेंट, कनेक्ट सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, डेलीमीटर स्पेस वगैरह, कल भी मैं प्रोग्रामिंग में पढ़ रहा था स्पेस वगैरह डेलीमीटर है, EZO सेंड कमांड टू द MySQL सर्वर, एग्जिट है प्रोग्राम को रन करने के लिए, गो सेंड कमांड टू द सर्वर। तो ये सारे कमांड आपको इसके अंदर में हेल्प करने से इतने कमांड आप यूज़ कर सकते हो। तुम बोलोगे सर ऊपर जो था /c अगर मैं क्लियर अगर करता हूँ तो क्या होगा, तो जो लिखा था वो क्लियर हो गया, कोई इनपुट दिमाग में नहीं है, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर डबल तुमने नोट ऑफ इंट्रोगेशन किया तो भी हेल्प ही होता है, तो ठीक है। इस पर क्या तुमने बोला सर एग्जिट भी लिखा था, हाँ जी एग्जिट लिखा था, एग्जिट किया बाई करके चला गया है ना। फिर से बुला लो, कोई इशू नहीं है। आपने बुलाया, यू कॉलिंग द फंक्शन, इनवोकिंग द फंक्शन, MySQL एंटर किया, यू हैव स्टार्टेड। सबसे पहले आपका काम है डेटाबेस, स्टेप 1 डेटाबेस बनाना, लेकिन चेक करो कि द नेम ऑफ डेटाबेस यू आर अप्लाइंग क्या वो पहले से तो नहीं है। उसको देखने के लिए क्या किया आपने किया शो डेटा बेसिस, आगे आपको बता दूं छोटी सी बात है, जसकीरत और अगम, इंफॉर्मेशन स्कीमा और MySQL ये दोनों इसके बेसिक फाइलें हैं, दोनों बेसिक फाइलें हैं, आपको चेंज भी नहीं करना और होगा भी नहीं। अब मैंने उस दिन बनाया था स्टूडेंट अटेंडेंस, मैं इसको हटा देना चाहता हूँ, बाद में हटाऊंगा फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अब आपको मैं बताऊँ 3 काम मैं आपको करने जा रहा हूँ। पहला काम क्या है, द फर्स्ट इज स्टेप 1, आगे फर्स्ट 1 क्रिएटिंग डेटाबेस, सेकेंड कहते हैं आ गया टेबल्स, क्रिएटिंग टेबल्स, थर्ड हो गया रिकॉर्ड्स, इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स। इसी 3 पर हम काम करेंगे। तो आते हैं वापसी अपने डब्बे पर, आ गए यहाँ है ना। अब देखिए यहाँ पर आया, मैंने क्या क्रिएट डेटाबेस प्रॉपरली लिखिए और कोई हड़बड़ी नहीं, बीच में एक स्पेस देना होगा, दे दिया। केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल में लिखो स्मॉल में कोई फ़र्क नहीं है। क्रिएटिव डेटाबेस, इसके बाद सिंप्लीफाइड कर दो आप इसके अंदर में। हम जा रहे हैं इसको मैंने कर दिया SMS बोले तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। टर्मिनेटर ज़रूरी है, क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड, 1 रिकॉर्ड इज 1 टेबल इज क्रिएटेड। अप एरो की करने से पुराने कमांड रिपीट होते हैं। शो डेटाबेसेस किया, अब देखिए SMS नाम का ये आ गया। अभी ये खाली खोखा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब उसमें अंदर जाओ, आप पहला करोगे यूज़ SMS, आ गए यूज़ SMS आ गए। थर्ड इसके अंदर आप गए, अब मैंने क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल। सर कौन सा टेबल क्रिएट करना है, मैं बोला इसमें एक बनाएंगे हम लोग स्टूडेंट, फिर दूसरा बनाएंगे गार्डियन, तीसरा हम बनाएंगे अटेंडेंस। जो आपको मैं बुक में दिखा रहा हूँ वही बना रहा हूँ। सर बुक में कैसे कैसे स्ट्रक्चर है, आ जाते हैं बुक के स्ट्रक्चर पर। इसको ऑन कर लिया सामने। अब देखिए स्टूडेंट है, फील्ड नेम क्या है, रोल नंबर, दूसरा क्या है एस नेम, थर्ड क्या है डेट ऑफ बर्थ, चौथा क्या है GOID। एकदम नो हैशेस, हड़बड़ी ना करो। क्रिएट टेबल, नाम क्या देंगे टेबल का बताओ बेटा, स्टूडेंट। वंडरफुल, यू पुट हियर स्टूडेंट, डाल दिया स्टूडेंट। अब क्या है आगे बताओ, बोलोगे सर स्पेस दीजिए, वेरी गुड। अब इसके अंदर जो काम है वो ब्रैकेट के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, ब्रैकेट के अंदर। एक ऑफिशियल तरीका बताता हूँ, दोनों ब्रैकेट खोल लो
और क्लोज भी करो, और साथ के साथ आप टर्मिनेटर लगा दो। इससे क्या होगा, लास्ट का भूलने वाली बीमारी ख़त्म। अब इसके बीच में आप आ जाओ, आगे बीच में। अब मेरा पहला फील्ड क्या है बेटे, दिस इज़ द रोल नंबर, आई पुट हियर सॉरी रोल नंबर, ये हो गया फील्ड नेम। डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप न्यूमेरिक है, तो इंटीजर दे देता हूँ फिलहाल, है ना, चेंज भी कर सकते हो, इशू नहीं है। अगर तुम्हारे स्टूडेंट का रोल नंबर 1000 तक जा रहा है तो 4 डिजिट चाहिए होगा ना, तो आपने यहाँ पर 4 दे देना है, 4 डाला, ब्रैकेट बंद किया। ये लास्ट में जो कर्सर भाग रहा है वो थ्रू वाले का है, हमारा नहीं है, ध्यान रखना। पहली फील्ड इज़ डन। सेकेंड फील्ड में जाता हूँ। सेकेंड फील्ड कौन सी है, स्टूडेंट नेम, बताइएगा आप लोग। सो दिस इज़ द स्टूडेंट नेम स्पेस, कौन सा करे, इसको क्या देते थे याद कीजिए, वैरकर। हाँ बेटा कॉमा डाला है। 4 के बाद पहले यहाँ तक क्या, रोल नंबर, फील्ड नेम हो गया, उसका डेटा टाइप हो गया, उसके विड्थ डाली, सेपरेट कर दिया कॉमा। सेकेंड शुरू किया, स्टूडेंट नेम, फिर डेटा टाइप डाला, वैरकर डाला, वैरकर में दोनों ब्रैकेट ले ली इसकी अपनी, कितना स्पेस चाहिए, तो नेम 25 डिजिट का होगा, ठीक है भाई। फिर कॉमा दिया, 2 फील्ड हो गए। तीसरा फील्ड क्या है, डेट ऑफ बर्थ, आपने डाला एस डेट ऑफ बर्थ, डल गया एस डेट ऑफ बर्थ। बोलो सर ये तो फील्ड नेम है, इसका डाटा टाइप क्या होगा, इसका डाटा टाइप क्या हो गया, डेट हो गया, डेट हो गया। थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ, होगा नहीं, ठीक है, डेट हो गया। डेट के बाद में फिर आपने कॉमा डाला। चौथा क्या है पुत्र, GUID, गार्जियन ID, GUID डाला। ये किस टाइप का है, ये भी न्यूमेरिक है, इसको मैं डाल देता हूँ इंटीजर। मैं इतना बड़ा ना लूँगा मैं, आई एम टेकिंग फॉर द 5 डिजिट्स, डाल दिया। क्या बेटे, छोड़ दो, ऐसे भी चलेगा, ठीक है, आगे। अब जैसे मैंने कंप्लीट किया, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये हो गया सिंटेक्स, ब्रैकेट शुरू और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और टर्मिनेटर इसका हो गया। फील्ड 1 पहला डेटा टाइप, उसका विड्थ, फील्ड 2 डेटा टाइप विड्थ, फील्ड 3 डेटा टाइप। अब इसमें जिसमें आप अगर आप इंटीजर छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक पूरा ले लेगा, हमने उसको मिनिमाइज़ करने के लिए लिया। डेट का तो फिक्स है, YYYY, यम और DD, याद है ना आ गया, ठीक है। अब जैसे एंटर किया, आ गया, टेबल इज क्रिएटेड। हाउ डू यू कम टू नो, बिकॉज यहाँ आ गया क्वेरी ओके, 0 रिकॉर्ड अफेक्टेड, 1 रिकॉर्ड क्लियर हो गया। अब देखता हूँ मैं जा कर के क्या करूँगा, जैसे मैंने किया था शो डेटा बेसिस, अब यहाँ पर हम कौन सा यूज़ किए हुए हैं मैं तो SMS, तो अब जो करूँगा तो इसके अंदर का दिखाना है। मैंने क्या करना होगा, शो टेबल्स, आ गए, कौन सा बना बेटा, स्टूडेंट। अब जो आपने स्ट्रक्चर यहाँ डाला था उसको हाउ टू व्यू आपने इधर डालना होगा, डिस्क्राइब, क्या था पुत्र, दिस इज़ द स्टूडेंट, आ गए। ऐसे आने के बाद एंटर करो, यही डाला है ना हमने, यही डाला है। बोलोगे सर आपने इसमें प्राइमरी की नहीं डाला, वो सब मुझे बाद में बताना है, मैं नॉर्मल ऑपरेशन बता रहा हूँ। अब जब मुझे इसमें ऐड करना होगा तो जो मैंने पढ़ाया था ऑल्टर, तो उसमें कर सकते हैं कि नहीं, कर लेंगे। तो फर्स्ट टेबल यू हैव क्रिएटेड, नाउ योर टर्न। अब मैं आ रहा हूँ सेकेंड टेबल क्रिएट करने, अभी टेबल बना रहे हैं, डेटा नहीं डाल रहा हूँ, ध्यान रखोगे। सेकेंड टेबल इज़ गार्डियन, बना लूँ गार्डियन, ठीक है सर आ जाओ। आगे गार्डियन में क्या फील्ड है, GUID, Z नेम, Z फोन और Z एड्रेस। क्या कमांड दे बेटा, मैंने बोला क्रिएट टेबल एस, इसको हटा, सीधा पूरा ही लिखता हूँ, हाँ मैं आलस मचा रहा था। क्रिएट टेबल गार्डियन, GUARDIAN, गार्डियन, आ गया, वेरी गुड। स्पेस दे दिया, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट क्लोज और टर्मिनेटर, ताकि सिंटेक्स एरर ना हो। अब अंदर की बात आती है, पहला फील्ड बेटे GUID, वहाँ कितना लिया था मैंने, वैरकर 5, तो यहाँ भी वही लेना होगा, ये खाली ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में इन दोनों को मुझे जोड़ने में काम आएगा, इंटरलिंक करना है। बोलो सर कैसे पता आपको, ये देखिए GUID इंटीजर, सॉरी इंटीजर था, इंटीजर 5, तो यहाँ भी मैंने वही लेना होगा, मैंने लेना होगा GUID, आई टुक GUID स्पेस, क्या लिखूँ, इंटीजर 5। अब देखो ये कॉमन होना बड़ा ज़रूरी था, डल गया। सेकेंड फील्ड गार्डियन नेम लिखा, आई एम पुटिंग Z नेम,
जी नेम हो गया। जी नेम को क्या ले लें बेटा, वैरकैर है ना, वैरकैर स्पेस इसका भी 25 डाल दिया। सेकेंड फील्ड इज रेडी बेटे। थर्ड फील्ड इज व्हाट, जी फोन। आई पुट जी फोन, इंटीजर 10 डाल दिया, वेरी गुड इंटीजर। और ब्रैकेट में छोड़, एक बार मैं तुमको छोड़ के दिखाता हूँ, हाँ इंटीजर डाल के छोड़ देता हूँ, छोड़ दो इसको। आ गया, कितने फील्ड हो गए, 3 हो गए। और चौथा क्या है, जी एड्रेस कॉमा जी, जी एड्रेस आगे स्पेस, इसको भी क्या दे दो बेटे, varchar। एंड नाउ यू हैव टू पुट द सॉरी विड्थ, हाँ विड्थ 50 दे देता हूँ, 50 डाल दिया, इसको बंद किया। देखो शुरू में जो मैंने डाल दिया था सर टर्मिनेटर, उसका फ़ायदा क्या हुआ, लास्ट में पक्का हो गया ना। नाउ एंटर करो, टेबल इज ऑल्सो क्रिएटेड। अब अगर आप बोलते हो शो टेबल्स, तो 2 टेबल दिख रहे हैं, कौन कौन सा, वन इज गार्डियन एज वन इज स्टूडेंट। गार्डियन ऊपर आ गया, स्टूडेंट नीचे आ गया। अब बताइएगा व्हाट इज विच थर्ड टेबल हैज़ टू बी क्रिएटेड, अटेंडेंस। वेरी गुड सर, इसको भी ख़त्म ही करो सर। वेल आई एम पुटिंग अगेन क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल अटेंडेंस, ATTENDANCE, नाम हो गया, स्पेस दे दिया, फिर तुमने शुरू किया, टर्मिनेटर डाला। अब बीच में आके फील्ड डालना स्टार्ट, विच फील्ड इज फर्स्ट, डेट। वेल अब लिखा मैंने डेट। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी बताता हूँ, ये होगा डेट अपने आप में एक डेटा टाइप है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ ए डेट कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, ए डेट, अटेंडेंस डेट, अटेंडेंस डेट, ठीक है ना। और इसको डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा बेटा, इसका डेटा टाइप डेट होगा, डेट हो गया, ख़त्म। विथ डालने की ज़रूरत नहीं थी, पहले भी नहीं डाला था, याद करो। वेल नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, रोल नंबर, रोल नंबर, बिल्कुल ये करेक्ट करेक्ट करेक्ट। रोल नंबर देखो स्टूडेंट में कितना, इंटीजर 4, तो यहाँ भी मैंने वही डालना होगा। तुमने सच बोला, बिकॉज अगर नहीं होगा तो फिर कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ क्या, रोल नंबर इंटीजर 4। आगे अगला फील्ड क्या है पता, दिस इज द स्टेटस, STATUS। मैं इसको करता हूँ P स्टेटस या A स्टेटस, अटेंडेंस स्टेटस है ना। P और होगा, एक करेक्टर चाहिए, तो इसमें एक के लिए क्या करोगी बेटा, एक के लिए कैर डाल लो, कैर डाल लो, कैर है, कैर में 255 था ना, याद करो पढ़ाया था। सो व्हाट विल डू हियर, यहाँ पर अगेन यू आर टेकिंग ब्रैकेट एंड पुट 1 कैरेक्टर, दे दिया। चेक कर लो, छोटी सी बात है, नो हरी। हमने क्या, क्रिएट टेबल, वेरी गुड, ब्रैकेट शुरू इसका और ब्रैकेट बंद इसका, क्लोज, वेरी गुड। अंदर में डेट का डेटा टाइप हो गया, रोल नंबर का इसका ब्रैकेट बंद है, स्टेटस का करेक्टर है, डेटा हमारी सिंटैक्स ओके, रिपोर्ट, एंटर मारा, नो कंप्लीटिंग। अब अगर मैं चेक करता हूँ शो टेबल्स, तो 3 आ गए ना, स्टूडेंट, गार्डियन एंड अटेंडेंस। अच्छा लगा होगा। अब दोनों का स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हो, तो मैंने बोला डिस्क्राइब गार्डियन, GUARDIAN। गलती से अगर आप एंटर करोगे तो एरो आ जाता है, आपने यहाँ पर टर्मिनेटर डालोगे तो आ जाएगा रिजल्ट, डरना नहीं। और अगर जब काफ़ी बार अगर कभी कभी एरर पकड़ लेता है, तो उस केस में आपको ऊपर से बंद कर लीजिए, अगर एरर आ गया बंद कर लीजिए, इसका मतलब ये डेटाबेस ख़त्म नहीं हुआ है। जब आप दोबारा लॉगिन करोगे ना, शो डेटाबेस करोगे तो वो रहेगा। सो कीप इन माइंड, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया। फर्स्ट शुरू में दिक्कत आती है, आगे फर्स्ट देख लिया, फिर तुमने क्या, डिस्क्राइब, तीसरा क्या है बेटा, अटेंडेंस, आगे डन, नो इशू। नाउ यू सी व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड 3 टेबल्स, और तीनों टेबल किसके अंदर है बेटे, SMS के अंदर है। इसका मतलब मेन डैडी इज द SMS, डैडी इज द डेटाबेस, D फॉर डैडी, D फॉर डेटाबेस, S फॉर स्टूडेंट, सन है उसके बच्चे हैं, ठीक है। तो तीनों जो आगे टेबल उसके चाइल्ड हो गए, और पेरेंट क्या हो गया, डेटाबेस, और चाइल्ड स्ट्रक्चर नोड क्या हो गया। अब जो मैं कल नोड और पेरेंट की बात कर रहा था, कल किस में प्रोग्रामिंग में, याद आ गया, यही नोड है। अब इनके जो रिकॉर्ड होंगे वो इनके नोड होंगे, जब आपको कल बता रहा था कौन सा, स्टैक एंड क्यू।
तीनों टेबल बन गए, वहाँ इसको मिक्स नहीं करते। लेट्स बिगिन टू पुट द इंफॉर्मेशन हियर। ये जो तुमने काम किया ये कौन सा काम था? ये था DDL का। क्या काम था? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। चलो एक बार ऐसा करते हैं कि पहले वाले टेबल में क्या डालने की बात थी? प्राइमरी की, रोल नंबर को प्राइमरी की डालना था। कैसे करते बताओ? ऑल्टर टेबल, क्या नाम था बेटे? स्टूडेंट। सर कैसे करेंगे, एक बार दिखाइए, देख लीजिए। कभी भी अपने ऊपर उतना ही लोड दीजिए जितना आप संभाल पाइए। देखिए बता रहा हूँ मैं, इसीलिए आपको मैं बस इसमें इसी बुक से काम कराया ताकि आपका काम आसान हो जाए। ये देखिए, दिस इज़ द रिकॉर्ड। डिग्री आ गए 4, एट्रीब्यूट यहीं पर था, एट्रीब्यूट, कॉल, डोमेन आगे 3 आपको रूल भी बताया गया था। रिलेशनल डेटाबेस, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, ऑल्टरनेट फॉरेन की। अब है इस पर काम कैसे करते हैं, तो काम करने का तरीका क्या था बताओ? व्हाट वाज द वे टू वर्क? तो ये आपकी दूसरी फाइल में मेंशन किया हुआ था, है ना? दूसरी फाइल में इसने मेंशन किया हुआ था। कैसे मेंशन किया हुआ था? दैट आई वुड लाइक टू शो यू हियर। वहाँ पर कॉन्सेप्चुअलाइज था और यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी में उसको दिखाया गया है। देखो डेटा टाइप आ गए, हाँ ओम सही आ गए। अब ये फॉरेन की है, डेटा फॉर डेफिनेशंस, क्रिएट डेटाबेस, यही था ना पहले, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम जो हमने किया। जैसे आपने किया तो आ गया 1 रो अफेक्टेड। जैसे आपने उसको देखने की बात की, यूज़ तो आ गया डेटाबेस चेंज। आपने शो टेबल किया तो कोई टेबल नहीं था। आपने क्रिएट टेबल जो किया हमने इस पर, वो यहाँ पर है, याद कीजिए। यहाँ आ गया। यही तीनों आपको नीचे बना के दिखाया जाएगा। यही है ना क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इसने बार बार एंटर करते गया और लास्ट में देखो टर्मिनेटर डाला है और हमने एक ही साथ डाल दिया था, कोई फ़र्क नहीं है। क्रिएट टेबल। अब इसने क्या, प्राइमरी की रोल नंबर को डालना था, हमने नहीं डाला, हम बाद में डालेंगे। टेबल डिस्क्राइब करना आ गया आपको, डिस्क्राइब हो गया। डिस्क्राइब करने के बाद में शो टेबल्स भी आपने किया। अब यहाँ पर हम ऐड करने जा रहे हैं, यही करने जा रहे हैं ना, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड करना है। तो क्या लिखोगे? ऐड। क्या ऐड करना है? प्राइमरी की, तो की का नाम, किस फील्ड पर? फील्ड का नाम, यही बात ना। देखिए नीचे में डाल देता हूँ मैं। अब लिखा मैंने ऑल्टर टेबल गार्डियन ऐड प्राइमरी की GUID। अब इसी को आप यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर लीजिए। हाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंटली है। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट आपने कर दिया यहाँ। अब यहाँ क्या लिखें बताइए बेटे? ऐड। क्या लिखूँ? ऐड। वेरी गुड। प्राइमरी की आगे क्या लिख दूँ ब्रैकेट में? कौन से फील्ड है? हमें किस पर करना है? रोल नंबर पर। किस पर करना है? हम रोल नंबर पर ले रहे हैं, तो हमने रोल नंबर लिया, टर्मिनेटर डाला, एंटर किया, वो हो गया। अब आप अगर करते हो डिस्क्राइब शो टेबल्स, अब आ गया डिस्क्राइब स्टूडेंट, स्टूडेंट करो। अब देखिए यहाँ पर आ गया की में, यहाँ प्राइमरी आ गई। सो सेकेंड रिकॉर्ड विल नॉट बी अलाउड। अब मैं चाहता हूँ कि गार्डियन में GUID है उसको भी प्राइमरी की डाल दिया जाए, GUID को। अब GUID किस टेबल में है बेटा? GUID किस में है? तो बोलोगे सर GUID गार्डियन टेबल में है। किस में है? गार्डियन टेबल में है। इसको भी प्राइमरी बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? यूटिल। हाँ तो मैं क्या बताया था आप कीजिए कि GUID गार्डियन में भी है और GUID स्टूडेंट में भी है। तो इसमें क्या करेंगे याद कीजिएगा, मैंने बोला कि अगर एक में उसको बनाते हैं प्राइमरी की तो दूसरे टेबल में क्या बना देंगे? फॉरेन की। अब यहाँ पर स्टूडेंट का मैंने क्या बनाया? रोल नंबर को प्राइमरी बनाया है। तो सेकेंड टेबल जो है हमारा किस में है? अटेंडेंस में है और दूसरे बीच में भी है। उसमें उसको क्या बनाना पड़ेगा? फॉरेन की बनाना होगा। क्लियर है ना उसमें? अब तुम लोग अभी दोनों क्लियर करता हूँ। पहले लेता हूँ गार्डियन को बनाता हूँ, एक बनाना आ गया तो गार्डियन किस में बताऊँ? विच कमांड टू बी गिवन टेल, क्या लिखूँ बताओ? बोलोगे ऑल्टर। वेरी गुड। ऑल्टर टेबल गार्डियन, स्पेलिंग ठीक है तो गड़बड़ कर देगा। अब क्या करें? वेरी गुड। ऐड प्राइमरी की। वेरी गुड, पूरा सिंपल है।
ऐड प्राइमरी की, ब्रैकेट में फील्ड का नाम क्या है, फील्ड का नाम GUID। ऐड हो गया, बहुत अच्छी बात है। कैसे पता चलेगा, डिस्क्राइब गार्डियन, आ गया, देखिए यहाँ भी प्राइमरी आ गया, बहुत अच्छी बात है, दो हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि साथ के साथ रेफरेंस की का काम भी कर ही दूँ, ताकि जब एंट्री करूँगा तो ये पंचायत से हम लोग झंझट से मुक्त रहेंगे। देखो अब यहाँ पर देखो, आपको दिखाया था ऑल्टर टेबल गार्डियन आ गए, ऑल्टर टेबल अटेंडेंस, ऐड प्राइमरी की किस में डाला था, अटेंडेंस डेट में। इसमें भी तुम लोग कर सकते हो कि नहीं, कर लोगे ना, तो आप लोग कीजिएगा। ऐड फॉरेन की टू ए रिलेशन, यही आपको बताना है। अब देखिए ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड फॉरेन की, ये तो कमांड यहाँ तक तो एकदम धड़ाके से याद हो गया, नहीं हो गया। अब आ गए एट्रीब्यूट का नाम, फील्ड का नाम डालेंगे। अब यहाँ पर छोटी सी चीज़ है, रेफरेंस डालना है कि किस टेबल से ले रहे हैं। तो रेफरेंस में जाओ, रेफरेंस टेबल नेम और उसका फील्ड का नाम। सर प्रैक्टिकली बताइए, देखो ऐड टेबल स्टूडेंट, ऐड फॉरेन की GUID, किस में भाई, गार्जियन आईडी को फॉरेन की बनाइए। रेफरेंस किस में है, तो गार्डियन टेबल का GUID। अभी हमने प्राइमरी वहाँ बनाया है ना, सेम कमांड यू आर गोइंग टू यूज इट हियर। देखो क्या कमांड लिखो बताइए आप लोग, मैंने लिखा ऑल्टर टेबल क्या स्टूडेंट, ऑर्डर टेबल स्टूडेंट, क्या करे पुत्र, ऐड फॉरेन की, FOREIGN, ऐड फॉरेन की। यहाँ तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं की। ऐड टेबल स्टूडेंट, ऐड फॉरेन की, नो इशू। किसके साथ किसको तुम जोड़ने जा रहे हो, स्टूडेंट की GUID से, तो मैंने बोला GUID। तुमने स्टूडेंट में GUID है कि नहीं, है ना, यही है ना, देखो GUID है ना, तो GUID तो खाली है, लेकिन गार्डियन वाले में GUID प्राइमरी है। पक्की बात, यहाँ दोनों दिख रहा है आपको। अब आपका काम है, ये जो प्राइमरी है वो इधर क्या हो जाएगा, फॉरेन की होगा। अब डाल दिया। अब यहाँ छोटा सा कमांड बढ़ेगा, रेफरेंसेस लिखा, REFERENCES। क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं। रेफरेंसेस किसका, किस टेबल का, गार्डियन का। कौन से फील्ड का, फील्ड का नाम, तो टेबल का नाम हो गया गार्डियन, गार्डियन। और फील्ड का क्या नाम हो गया बताना, फील्ड का नाम हो गया GUID। बोलो सर इसको फिर से समझाइए। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट यहाँ तक आपको आता था, जब प्राइमरी की था तो आपने किया था ऐड प्राइमरी की, आपने सीधा फील्ड का नाम डाल दिया था। चूँकि यहाँ पर रेफरेंस देना है तो यहाँ पर करना पड़ा ऐड फॉरेन की GUID, रेफरेंस गार्डियन GUID का। जैसे एंटर करोगे, कर दिया इसने। अब बोलोगे सर हाउ विल आई चेक इट आउट, हमने किस में ऐड किया है, स्टूडेंट में। वेरी गुड, डिस्क्राइब स्टूडेंट, डिस्क्राइब स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर आ गया MUL, वही मल्टी फंक्शन, फॉरेन की आ गया। पक्का हुआ कि नहीं। अब तुम बताओगी स्टूडेंट हमारा क्या था, स्टूडेंट रोल नंबर क्या था, इंटीजर। अब मुझे उसको अटेंडेंस में या गार्डियन में जा कर के, गार्डियन में है रोल नंबर, नहीं है, हमें किस में है रोल नंबर, अटेंडेंस में है, उसमें उसको फॉरेन की बनाना है। बताओ कैसे करें। तो बोलोगे सर कुछ नहीं करिए, ऑल्टर टेबल यहाँ पर आप डालिए क्या, अटेंडेंस आ गया। अब यहाँ क्या डाला, ऐड क्या करूँ, फॉरेन की, FOREIGN, फॉरेन की आ गया। किस पर डाल रहे हो, रोल नंबर, यही किया था ना, GUID था, यहाँ पर क्या डाल देंगे तो, लेकिन लास्ट में क्या लिखेंगे, रेफरेंसेस, क्या लिखेंगे, हाँ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस किसका, किस टेबल का, स्टूडेंट का। वेरी गुड, पुट हियर स्टूडेंट, ब्रैकेट में क्या डाल दें, फील्ड का नाम क्या था, रोल नंबर, रोल नंबर, ROLLN, रोल नंबर। आगे क्या गड़बड़ी हो गई, मैंने लगता है अच्छा एक टर्मिनेटर बंद नहीं किया क्या, रोल नंबर, रेफरेंसेस, स्टूडेंट, रोल नंबर। हाँ वो देखता हूँ, आगे रोल नंबर, ऊपर में तो वही क्या था,
ऑल्टर टेबल फॉरेन की रोल नंबर रेफरेंसेस स्टूडेंट ऊपर कहाँ था ये, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट की ऐड फॉरेन की रोल नंबर रेफरेंस REFER स्पेलिंग मिस्टेक है ENCES। हाउ आई कम टू नो, बोलता है इसमें गड़बड़ी है, आ गए रेफरेंसेस, आ गया रेफरेंसेस, फील्ड टेबल का नाम और फील्ड का नाम आ गया, हो गया ना। छोटी मिस्टेक्स होती हैं और अच्छा है पकड़ में आ गया ना कि मिस्टेक क्या होगी। नॉर्मली वी बिकम कॉन्फिडेंट कि हमने नहीं करा है। अब किसको चेक करें पुत्र, अब बोलोगे सर डिस्क्राइब डिस्क्राइब अटेंडेंस, अटेंडेंस आ गई, यस सर, इसके अंदर ये रोल नंबर जुड़ गया। अभी तक तुमने क्या सीखा इसमें, तुमने सीखा टेबल कैसे, डेटाबेस कैसे क्रिएट किया, उसमें क्रिएट करने के टाइम में अगर मैं डाल दूँ प्राइमरी की तो भी हो जाता, और अगर ना डालूँ तो भी हो जाता, अगर नहीं डाला था तो भी कोई अच्छा लगा ना, इसमें भी बंदा सीख गया नई चीज़। तो प्राइमरी की ऐड किया, उसको रिप्लिकेट कराया दूसरे टेबल में फॉरेन की, दूसरे में प्राइमरी की ऐड किया, इसमें रिप्लिकेट किया, तो ये सेशन पक्का हो गया यहाँ पर। अब सेकेंड सेशन जो हम लेंगे उसमें हम क्या डालेंगे, रिकॉर्ड डालते हैं। रिकॉर्ड डालने के बाद उसको एक अपडेट दिखाऊंगा, अपडेट के बाद एक डिलीट दिखाऊंगा, डिलीट दिखाने के बाद में दोनों को कंबाइंड करना होगा, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं काम, इसको यहाँ ब्रेक दे रहे हैं, फिर दूसरा सेशन में इसको ये लेते हैं, ठीक है।